हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो जितने भी भाई लोग हैं अपने BSTC 2026 के एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही खास रहने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो मैंने 2022 में जो 8 अक्टूबर को एग्ज़ाम हुआ था, तो उसमें मैंने 426 नंबर कैसे प्राप्त किए थे, कौन कौन सी किताबें पढ़ी थी मैंने, और कौन कौन सी मतलब कोचिंग के नोट्स पढ़े थे, या मैंने कोई ऑनलाइन कोचिंग का कोर्स लिया था। तो सारी बातें इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके रखें, क्योंकि जो भी BSTC की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इस चैनल पर अगले महीने में मतलब मैं राजस्थान जीके से रिलेटेड बहुत सारी नॉलेज, बहुत सारी क्लासेस, बहुत सारे नोट्स आपको प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें, और वीडियो अच्छी लगे तो आपको लाइक करके ज़रूर जानिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो BSTC 2026 का एग्ज़ाम है, उसकी लास्ट डेट 11 मार्च हो चुकी है। पहले आपको पता था कि इसकी लास्ट डेट 28 फरवरी थी, तो उसको एक्सटेंड कर दिया गया है। अब ये आपकी एग्ज़ाम की फॉर्म की लास्ट डेट है, वो आपके 11 मार्च कर दी गई है। तो जिन भी भाई लोगों ने अभी तक फॉर्म नहीं डाला है, वो फॉर्म को ज़रूर फिल कर दें, क्योंकि लास्ट डेट तक ना रहें। पता नहीं आगे बढ़े ना बढ़े, वैसे तो बढ़ती जा रही है, पर आप देख लेना। आपको क्या है कि जल्दी से जल्दी फॉर्म डालने हैं। चलो शुरुआत करते हैं कि मैंने 426 कैसे नंबर प्राप्त किए। तो सबसे पता है आपको इस एग्ज़ाम के बारे में पता है क्या क्या आता है। तो आपको पता है कि 150 नंबर की जीके आती है, 150 नंबर की जीके, 150 की रीजनिंग आती है, और 150 की आपकी शिक्षण टीचिंग एप्टीट्यूड, जिसे शिक्षक अभिरुचि भी कहते हैं, और 90 नंबर की हिंदी आती है, और जो है 60 नंबर की इंग्लिश आती है। तो मैं आपको बता दूं कि आपको सबसे पहले स्ट्रेटजी बताऊं तो पहले बात करते हैं रीजनिंग के बारे में। जैसे बहुत सारी किताबें भी आती हैं रीजनिंग के लिए, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इतना मतलब रीजनिंग टफ नहीं आती है BSTC के एग्ज़ाम में, इतनी हार्ड नहीं आती है, नॉर्मल ही आती है। तो आप बुक से पढ़ सकते हैं, या फिर मैं आपको बता दूं कि रीजनिंग के लिए आप किसी यूट्यूब चैनल को फॉलो कर सकते हैं। बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं आजकल BSTC रीजनिंग के लिए, बहुत ही अच्छी रीजनिंग कराते हैं, तो आप उनसे देख सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कि रीजनिंग एक ऐसा पोर्शन है जिसमें आप बटे में से बटे नंबर ला सकते हो, 50 आउट ऑफ 50 क्वेश्चन सही करके आ सकते हो। लेकिन फिर भी आपको ऐसा लगता है कि जैसे प्रैक्टिस कम रह रही है, जैसे ऑनलाइन से प्रैक्टिस नहीं हो पाती है, केवल थ्योरी थ्योरी हो पाती है। तो आप देख सकते हैं, आप प्रैक्टिस के लिए एक बुक भी ला सकते हैं। तो रीजनिंग तो आप ऑनलाइन ही कर सकते हैं। अगला मैं बता दूं कि मैंने कहाँ से रीजनिंग की थी। तो मैंने तो ऑनलाइन यूट्यूब से ही रीजनिंग पढ़ी थी। तो मेरा इतना मतलब ज़्यादा नंबर भी नहीं आए थे, लगभग 92 91 ही इंग्लिश में आए थे। चलिए अगली बात करते हैं हिंदी के बारे में। तो देखो, हिंदी के लिए आपको बेस्ट बुक रहेगी 6 टू 12th के लिए जो हिंदी व्याकरण, नवीन व्याकरण नाम से जो बुक आती है, नवीन व्याकरण माला। अगली वीडियो में उन सभी बुक्स का प्रीव्यू करा दूंगा आपको, कौन कौन सी बुक्स लानी है। तो मैं इस वीडियो में आपको बता दूं कि ये बुक्स आपको फॉलो करनी है। जैसे हिंदी की है 6 to 12th की नवीन व्याकरण माला चलती है, तो आप उसको पढ़ सकते हैं। हिंदी के लिए बेस्ट है। आपको जो आपके 30 क्वेश्चन आएंगे उनसे बाहर कुछ नहीं जाने वाला है। तो मैंने भी 6 से 12 तक की नवीन हिंदी व्याकरण माला पढ़ी थी, और बहुत ही अच्छा स्कोर किया था उसमें से। अगली बात करें इंग्लिश के बारे में। तो इंग्लिश तो देखो, मुझे पता है कि जो 12th करके बच्चे आते हैं तो उनकी इंग्लिश इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, उनका इंग्लिश वीक पॉइंट होता है। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि सबसे पहले आप कोई अपने आसपास कोई टीचर हो इंग्लिश का, तो उससे गाइड ले सकते हैं। और या फिर सबसे बेस्ट तरीका है यूट्यूब। यूट्यूब पर आपको जो भी टीचर आपकी जो आपको उससे वाइब मैच होती है, आपको उसको पढ़ाने की शैली अच्छी लगती है, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। क्योंकि इंग्लिश में बच्चे क्या है, इंग्लिश से डरते हैं, तो आप उसको स्कोरिंग सब्जेक्ट नहीं मान सकते, क्योंकि आपको उससे डर लगता है। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि जैसे बुक से तो समझ नहीं आती इंग्लिश, इसके लिए टीचर की आवश्यकता होती है। अगर आपकी इंग्लिश ठीक है तो आप यूट्यूब से प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जैसे आपको कोई भी टीचर अच्छा लगे तो उसकी PDF वगैरह, नोट्स वगैरह, या फिर उसके जो क्लासेस होती हैं उसको लिख करके प्रैक्टिस कर सकते हो। इंग्लिश के लिए आप इतना कर सकते हो। मैं बात करूँ मैंने इंग्लिश कहाँ से पढ़ी थी, तो मैं आपको बता दूं कि मैंने तो जो संजीव ठाकुर सर हैं, RW पे पढ़ाते हैं, तो उनसे ही मैंने तो पढ़ी थी इंग्लिश। तो उस टाइम पे वो एयरफोर्स की तैयारी कराते थे, तो मैंने भी एयरफोर्स की तैयारी करी थी। तो उस समय मेरी इंग्लिश काफ़ी अच्छी हो गई थी। तो मेरे लगभग 20 में से 16 क्वेश्चन सही हुए थे।
तो आप अपने हिसाब से टीचर को देख सकते हैं, उसको फॉलो कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि शिक्षण अभिरुचि के बारे में कि आपको शिक्षण अभिरुचि कहाँ से पढ़नी चाहिए। तो देखो शिक्षण अभिरुचि अब पहले जैसी नहीं आ रही है, अब थोड़ी मतलब अच्छे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, थोड़ी टफ भी रह रही है इस बार। तो मतलब पिछली बार जो एग्ज़ाम पेपर हुआ था तो उसमें काफ़ी मतलब अच्छी थी शिक्षण अभिरुचि, तो आप देख सकते हैं कि आपको कहाँ से पढ़नी चाहिए। तो यूट्यूब से कर सकते हैं, नहीं तो कोई एक किताब ले सकते हैं और पर्टिकुलर बुक ले सकते हैं। तो आप देख सकते हैं अपने हिसाब से कि आपको क्या बेस्ट लगता है। मैंने तो शिक्षण अभिरुचि भी यूट्यूब से की थी। मैं अपना बता दूँ, देखो इंग्लिश मैंने संजीव ठाकुर से की थी, हिंदी नवीन व्याकरण माला 6 से 12 आती है उससे की थी, और रीजनिंग शिक्षण अभिरुचि मैंने यूट्यूब से की थी। अब सबसे बेस्ट बताता हूँ आपको रीजनिंग सॉरी जीके। जीके कहाँ से पढ़नी है, तो मैं आपको बता दूँ जैसे जीके के 50 क्वेश्चन आते हैं। तो वैसे तो मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पर मैंने कहाँ से जीके पढ़ी थी और मेरे कितने नंबर आए थे। तो मेरे जीके में से आए थे लगभग 50 में से आए थे मेरे 46 क्वेश्चन सही थे मेरे, और केवल 4 ही क्वेश्चन मेरे गलत हुए थे। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने कहाँ से पढ़ी थी। सबसे पहले मैंने जीके के लिए पढ़ा था, आपके कोई मतलब एक पर्टिकुलर बुक लेनी है आपको। मैंने पढ़ी थी सिकवाल की मानचित्रावली। सिकवाल की मानचित्रावली इतनी बेस्ट बुक है बीएसटीसी के लिए कि आप उसमें से 50 में से 50 भी ला सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि इससे बाहर तो कुछ क्या ही जाएगा, क्योंकि उसमें मानचित्र दे रखा है, पॉलिटी दे रखी है, और आपकी ज्योग्राफी कल्चर हिस्ट्री मतलब कुछ भी नहीं छोड़ा है। उसका नया वर्जन भी आप देख सकते हैं, काफ़ी बेस्ट बुक है। तो मैंने तो जीके वहीं से ही पढ़ी थी, मैं आपको बता दूं। लेकिन मैं आपको बता दूं इजी वे में उस जीके को, या फिर मेरे नोट्स जो पड़े हैं बीएसटीसी के, उनके लिए मैं इस चैनल पर क्लासें लाने वाला हूं। तो आप 50 में से 50 ला सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना है आपको। तो मैं आपको बता दूं कि बीएसटीसी 2026 मतलब ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। उम्मीद करता हूं मैंने 426 कैसे प्राप्त किए मैंने अपनी बताई हैं, क्या क्या मैंने बुक्स तैयार की थी। अगली वीडियो में बुक्स की पीडीएफ भी लगा दूंगा और आपको प्रोवाइड करा दूंगा। कौन कौन सी किताबें हैं वो भी बता दी हैं मैंने। और जिन्हीं भाइयों ने अगर जो है फॉर्म नहीं डाला है तो फॉर्म डाल दें, 11 मार्च उसकी लास्ट डेट रहने वाली है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें।